बंगाल में ममता सरकार के विधायक ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद बड़ा हंगामा मच गया है। आगरा में हिंदू महासभा ने तो ममता सरकार के विधायक की कब्र खोद डाली है और धमकी दे डाली है कि उन्हें इसी कब्र में दफना देंगे। दरअसल ममता की पार्टी टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। आपको ये बता दें कि 6 दिसंबर वही तारीख है जब 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई थी। अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लग गए हैं। इन पर लिखा है 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया है। खुद हुमायूं कबीर बोले कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। 3 साल में इसका निर्माण भी पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता भी शामिल होंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि ममता की पार्टी के विधायक ने ये ऐलान ठीक उस वक्त किया है जब अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया है, एक प्रतीक के तौर पर कि मंदिर अब पूरा हो चुका है। अब पहले जरा आपको बाबरी विध्वंस की टाइमलाइन थोड़ी समझाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि दोबारा से बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर क्या क्या हंगामा मच गया है। तो 1992 में 6 दिसंबर को अयोध्या में मौजूद बाबरी मस्जिद के ढांचे को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बाबरी ढांचे वाली जगह पर मंदिर नुमा संरचना मिलने का दावा किया गया। मुस्लिम पक्ष ने इसे चुनौती दी थी। 2010 में 30 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया गया, लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 2019 में 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 2.7 एकड़ की विवादित जमीन रामलला की जन्मभूमि है। मुस्लिम पक्ष को बाबरी ढांचे के लिए दूसरी 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। 2020 में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। 2024 में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। रामलला के गर्भगृह के दर्शन औपचारिक रूप से शुरू कर दिए गए, लेकिन कोर्ट ने जो जमीन बाबरी मस्जिद के लिए दी थी, वहां अब तक प्रस्तावित मस्जिद का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के मुताबिक प्रस्तावित जमीन पर मस्जिद और सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से मस्जिद के लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं मिली है, यानी सरकारी विभागों ने एनओसी नहीं दी है। अब 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे हो जाएंगे। अयोध्या में तो बाबरी मस्जिद नहीं बन सकी, लेकिन अब 6 दिसंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान हो गया है। ऐसे में बीजेपी इसकी आलोचना में उतर आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ममता की पार्टी टीएमसी पश्चिम बंगाल में मस्जिद नहीं बल्कि बांग्लादेश की आधारशिला रख रही है। गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि ममता बनर्जी सरकार बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के समर्थन पर टिकी है। वो आगे बढ़ के कि जिस तरह टीएमसी हिंदुओं की लाशों पर राजनीति कर रही है, वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने टीएमसी विधायक कबीर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर का शिलान्यास हो सकता है तो मस्जिद का क्यों नहीं। वो आगे बोले कि विरोध करने वाले बिना वजह विवाद खड़ा कर रहे हैं, ये धार्मिक आजादी है। अब बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की बात पर उत्तर प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद बनाने के बयान के बाद अयोध्या के संतों ने तो उन पर इनाम की घोषणा कर दी। हिंदू महासभा ने भी अयोध्या के संतों का समर्थन किया है। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने ममता सरकार के विधायक पर 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। उधर जिला अध्यक्ष मीरा राठौड़ ने टीएमसी विधायक को लाने वाले को सोने के कंगन देने की पेशकश की है। यहाँ तक कि आगरा में ताजमहल के पीछे यमुना किनारे हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने एक गहरा गड्ढा खोदकर इसे कब्र का रूप दे दिया है।
संगठन का कहना है कि ये प्रतीकात्मक संदेश है कि जो भी बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की बात करेगा उसे इसी कब्र में दफना दिया जाएगा। हिंदू महासभा जिलाध्यक्ष मीरा राठौड़ ने कहा कि जो भी हुमायूं कबीर को जिंदा या मुर्दा उन्हें लाकर देगा वो उसे सोने के कंगन भेंट करेंगी। हिंदू महासभा के नेता सौरभ शर्मा ने भी साफ शब्दों में धमकी दी है। वो बोले कि पश्चिम बंगाल क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे और जो भी ऐसा करने का सोचेगा हमने उसके लिए ये कब्र तैयार की है। अब हिंदू महासभा के धमकी भरे बयानों के साथ कब्र खोदने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिससे माहौल पूरा गर्म हो गया है। अब बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने तो 6 दिसंबर को यानी जिस दिन बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस दिन फिर से बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखने का ऐलान किया गया। अब ये देखना होगा कि ये मामला क्या मोड़ लेता है। बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास, उत्तर प्रदेश में खोदी गई कब्र और सोशल मीडिया पर बवाल, सबकी निगाहें अब 6 दिसंबर पर टिक गई हैं। देखना होगा कि ये मुद्दा क्या रूप लेता है।